हेलो स्टूडेंट। जैसे आत्मनिर्भरता, तो रामचंद्र शुक्ल जी यानी इस लेसन के माध्यम से यानी इंसान ने जैसे कोई भी कार्य करना चाहिए तो खुद के निर्भरता से करना चाहिए। खुद के ऊपर जैसे दूसरों के ऊपर डिपेंड न रहकर खुद से यानी जैसे कार्य करना चाहिए। तो महाराणा प्रताप यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे फिरते थे, अपनी पत्नी और बच्चों को भूख से तड़पते देखते, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वो क्या चाहते थे, और ये चाहते थे और जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं हो सकती। यानी अपने मर्यादा की चिंता जितनी अपनी हमें हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं हो सकती। मैंने निश्चय किया या मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ जैसे ढूंढा करते हैं, इन्हें दूसरों का सहारा लिया करते हैं। तो जैसे जहाँ पे बताया है कि दूसरों का सहारा यानी जैसे इंसान को दूसरों का सहारा न लेते हुए खुद ही कोई भी कार्य करना चाहिए, और दूसरे उनके अनुयायी बना करते हैं। ऐसे में दूसरे उनके अनुयायी वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। इन्हें खुद में जो कुछ करना है उसमें वो परिवर्तन नहीं ला सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अनभक्त होना सीखना चाहिए। यानी अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझना, समझते हुए भी उनका अनभक्त न होना सीखना चाहिए। जैसे हमें खुद के ऊपर ही डिपेंड रहना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं। तुलसीदास जी को लोक में जो अपनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वपूर्ण और शांतिमय रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण। तुलसीदास जी का जो जीवन है वो इनके कारण, किसके कारण दीर्घ उनका जीवन है महत्वमय शांतिमय रहा, किसी कारण कि इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण, इन तीनों बातों के कारण। एक इतिहासकार कहते हैं प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। इतिहासकार कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह में श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। उसे अपना जीवन वो अपनी रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, या चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो वह यही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकलकर बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये किसके कारण? स्वतंत्रता के कारण, स्वावलंबन के कारण, आत्मनिर्भरता के कारण। इन्होंने किन पर? बड़े बड़े पराक्रमियों पर विजय प्राप्त की थी। वह यही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान जी ने अकेले ही सीता जी की खोज की। यही भाव है कि जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप ढूंढ निकाला। इन्हें स्वप्रेरणा से, खुद की मर्जी से, आत्मनिर्भरता से ही उन्होंने ये सब कुछ ढूंढ निकाला। इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता
और अनपढ़ लोग अज्ञानता से निकलकर उन्नत हुए तथा उद्योगी व अध्याय अध्यय वास यानी जैसे उद्योगी और जैसे ऐसे लोग थे कि जो अपनी समृद्धि का मार्ग निकाल सके। इसी चित्तवृत्ति के आलंबन से जैसे पुरुष सिंहों में यह कहने की क्षमता आ गई या आई हुई है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। तो ये किसके कारण आया? जैसे स्वावलंबन। स्वावलंबन यानी अपने ही सहारे पर रहना। प्रेरणा, प्रेरणा यानी प्रोत्साहन। पराक्रमी यानी वीर। चित्त वृत्ति, चित्त का भाव या मन का भाव। अज्ञानता यानी अज्ञान। उन्नत यानी उठा हुआ। उद्योगी उत्साही। उसके बाद आलंबन सहारा, क्षमता योग्यता, उत्तेजन प्रेरणा। इसी पैसेज में तितर बितर होना, बिखरा हुआ। तो जैसे इसी चित्तवृत्ति के कारण यानी अपने मन का भाव जानकर आलंबन से सिंह पुरुषों में यह कहने की क्षमता आई कि मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्तवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी महाराज ने थोड़े वीर मराठा सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की भारी सेना पर छापा मारा। किसने? शिवाजी महाराज ने। और उसे तितर बितर कर दिया। किसने? शिवाजी महाराज ने। इसी उत्तेजना के कारण यही चित्तवृत्ति जिसके सहारे यानी जैसे एकलव्य है, उसने कहा कि बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा। जैसे यही चित्तवृत्ति है कि इसी चित्तवृत्ति के कारण वो जैसे लगातार तीर चलाता रहा। यही चित्तवृत्ति है कि अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। कौन? एकलव्य। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है। और ये भी है कि यही चित्तवृत्ति है कि जो मनुष्य को सामान्य जनों में से उच्च बनाती है और उसके जीवन को सार्थक उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसके उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। यानी किस कारण? उसकी उस चित्तवृत्ति के कारण, जिसकी बुद्धि और चतुराई उसके हृदय में आश्रय उसका स्थित रहता है और वो जीवन के कार्य क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम मानता है। इस चित्तवृत्ति के कारण ही वो खुद को भी श्रेष्ठ मानता है और दूसरों को भी। और जैसे इस चित्तवृत्ति के कारण ही वो सबको अपने साथ लेकर भी चलता है। यही चित्तवृत्ति है कि उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसी ही जैसे इंसान में खुद कार्य कोई करना है तो ऐसी चित्तवृत्ति चाहिए कि वो खुद का कार्य स्वयं कर सके, दूसरों के भरोसे न रहे। ऐसी ही चित्तवृत्ति है कि जो मनुष्य को अपने जीवन में आगे ले जा सकती है। तो यही यहाँ पे यही बताया है कि इंसान ने कोई भी कार्य है वो खुद के भरोसे करना चाहिए, दूसरों के ऊपर या दूसरों के भरोसे नहीं करना चाहिए। इस माध्यम से यानी लेखक यही बताना चाहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि अपना कोई भी कार्य है आत्मनिर्भरता से करना चाहिए, निर्द्वंद्वता से करना चाहिए। ऐसा कार्य करोगे तो ही हम जीवन में सफल होते हैं।
और सफल हो सकते हैं।